दोस्तों 20 साल से लेके लगभग 35 साल तक की एज के अब जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ी समस्या ये भी मिलने लगी है कि डॉक्टर साहब हम जब पेशाब करने जाते हैं हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। तब हमें यूरिन पास होता है, थोड़ी क्वांटिटी में आता है। तो ये उसी के बारे में है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसमें जांचेज़ होती हैं, उसी के बारे में वीडियो है। तो जनरली देखा जाता है एक बहुत कॉमन सा सिम्पटम सामने आता है कि आपको पेशाब की इच्छा हुई है, आप पेशाब करने गए हैं, पेशाब के लिए खड़े हैं बट आपको पेशाब नहीं आ रहा है। आपको अंदर से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। एक पेशेंट मेरे पास ऐसे भी चल रहे थे जिनको इतना ज़्यादा ज़ोर लगा रहे थे कि उनको स्टूल भी पास कई बार हो रही थी। तो उनके केस में तो ख़ैर 2 बार उनकी सर्जरी हो चुकी थी। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक बीमारी होती है, उसकी उन्होंने 2 बार मेरठ में सर्जरी करा ली थी, बट उनको ज़ीरो फ़ायदा लगा। उनको कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ चलाई मैंने कुछ दिन, तो उनकी मैं ये नहीं बोल सकता कि 100 वो परसेंट ठीक हो गए हैं, लेकिन बट उनके केस में 60 टू 70% पेशेंट को फ़ायदा हुआ था कि उसको ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा था। पहले जो उसको स्टूल पास हो रही थी या उसको बैठ के करना या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना, ऐसी सारी चीज़ें बंद हो गई थी। उसका जो यूरिन आराम से फ्लो होने लगा था। तो ऐसे पेशेंट के अंदर देखा जाता है कि वो ज़ोर ज़्यादा लगा दे तो स्टूल भी पास हो जाती है, और ज़ोर लगाने के बाद भी वो देखता है कि जो उसकी धार है, जो जानी चाहिए, स्ट्रीम जाती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा लो रहती है, कि मैं पेशाब करता हूँ और मेरी जो धार है वो दूर तक नहीं जाती, वो पास में गिर जाती है। तो इतना ज़ोर लगाने के बाद भी कई बार ये समस्याएँ होती हैं। तो इसमें सबसे पहला एक कारण देखा जाता है, जो हमारी नली है, जो मूत्र नलिका है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उसकी जो डायमीटर होता है, कई बार वो संकरा हो जाता है। समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाइप है, वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, उसमें से जो पानी है बिल्कुल आराम से फ्लो हो जाएगा। बट वो पाइप कहीं पे दबा हुआ हो, उसमें कहीं पे कुछ अटका हुआ हो, थोड़ी अंदर सूजन आ गई हो, तो उसमें से जो पानी है वो बहुत फ़ोर्स लगता है पीछे से, तब जाके वो बाहर आता है। लेकिन हम देखते हैं वो फ़ोर्सफुली भी इतना बाहर नहीं आता है। तो यही सारी कहानी होती है कि पेशेंट को कई बार यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि पता लगती है अगर हम पेशेंट का सिस्टोस्कोप वगैरह करवाते हैं तो उसमें पता लगता है। अब ये जो मूत्र नलिका संकरी हुई है, जो पतली हुई है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हुई है, ये उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है जो लोग बार-बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कि उनको बार-बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर जिनको लंबे समय से कैथेटर लगा हुआ था, के अंदर पाइप लगा हुआ था, जो पेशाब की थैली है, वो हमें पेशाब कराने के लिए जो कैथेटर लगता है उसके लिए लगा था। किसी पेशेंट को एसटीडी हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है, उसके अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती है। पेशेंट को अगर ब्लैडर के अंदर समस्या हुई है, कि उसको क्रॉनिक सिस्टाइटिस है, जो हमारा मसाना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर कोई समस्या हुई है, तो उसमें भी कई बार देखा जाता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। राइट, तो यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक तो यूरेथ्रा की, जो हमारा यूरेथ्रा है उसमें मेनली देखा जाता है कि उसके अंदर मेनली समस्या है। सेकंड, इसके पीछे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, उसके अंदर जो आउटपुट है वो बढ़िया नहीं मिल रही है, उसकी मांसपेशी है वो कमजोर हो गई है, आउटपुट उसकी बढ़िया नहीं आ रही है। राइट, तो कई बार होता है कि यूरेटर के अंदर सॉरी, जो हम देखते हैं ब्लैडर के अंदर कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत पथरी भी पड़ी रहती है, क्रिस्टल्स रहते हैं, वो तो खैर डायग्नोस हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है, कुछ पेशेंट के सिम्टम्स से भी पता लग जाता है। बाकी कई बार पॉलिप बन जाता है, वहाँ पे थोड़ी गांठ बन जाती है, वो भी पेशेंट के सिम्टम्स से पता लग जाता है, कि कई बार हमें पेशाब में ब्लड भी चला जाता है। राइट, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में सिस्टोस्कोपी वगैरह करा के पता लग जाता है। बाकी आप देखेंगे कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी एज 50 प्लस में है, उसके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, जिसको आम भाषा में गदूद बोलते हैं, जो पीछे की तरफ लगे रहते हैं, उनके अंदर सूजन आ गई है। सूजन आने की वजह से जो ट्रैक है वो थोड़ा दब गया है, उसकी वजह से पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारी चीजें जाके देखने को मिलती हैं कि पेशेंट 50 प्लस में है तो वहां पे प्रोस्टेट का डाउट ज्यादा आता है। बाकी पेशेंट की एज कम है तो वहाँ पे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और क्रोनिक सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 20 साल है और वो उनके बाल उड़े थे, कुछ गंजापन आया था, उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन दी जिससे प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है। ऐसे मेरे पास 2-3 केस आए थे, इसलिए मुझे आइडिया लगा कि कई बार एलोपैथी ये नुकसान भी कर देती है। उस मेडिसिन के मैंने जाके साइड इफेक्ट्स पढ़े तो उसमें सबसे पहले प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी लिखा हुआ था, कि ये मेडिसिन पेशेंट को हेयर फॉल से तो बचाती है, बट इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी देती है। तो सपोज कीजिए कोई पेशेंट जिसकी एज अभी 25 है, उसके बाल निकलने लगे हैं, डर भी महसूस होता है, जो व्यक्ति अनमेरिड ज्यादा है उनके अंदर डर ज्यादा महसूस होता है,
तुरंत से एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं और वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जाके उनके बाल थोड़े ठीक कर देती है, बट वो जाके प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी करती है और जिसकी वजह से उनको यूरिन के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप कहाँ से कहाँ सारी कहानी पहुंचती है, राइट? तो इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो जांचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रासोनोग्राफी आप करवा लेंगे, उसमें पता लग जाएगा, सिस्टोस्कोपी कराएंगे, उससे पता लग जाएगा कि हमारा प्रोस्टेट का साइज कितना है और उसका वेट कितना है, उससे पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में अगर आप करवाएंगे। बाकी कई बार यूरिन कल्चर भी करवाया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को बार बार बर्निंग हो रही है या फिर बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब का कलर अलग आ रहा है या फिर पेशाब में बदबू आ रही है, तो वो सारी चीजें उससे पता लग जाती हैं। तो ये था वीडियो के पेशाब में अगर जो पेशेंट जोर लगा रहे हैं तो उनके अंदर क्या मेजर कारण हो सकते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर आपके अंदर ये समस्या है और आपने मेरा ये वाला वीडियो देख लिया है, तो आपके अंदर ये 2-3 से कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर समस्याएं तो भरपूर हैं, बट पेशेंट की जो डायग्नोस हुआ है वो कुछ नहीं डायग्नोस हुआ है, जीरो डायग्नोस है, क्योंकि उसने जितनी भी जांचेस करवाई हैं वो सारी उसके नॉर्मल मिलती हैं। तो उसके लिए भी होम्योपैथी में अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ओपिनियन ये है कि अगर आपके अंदर समस्याएं ज्यादा हैं तो आप नजदीकी होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, एलोपैथी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, अपनी अच्छे से आप जांच करवा सकते हैं। लगभग 2-3 महीने आप दवाई खाएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, राइट? तो बस उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और नीचे कमेंट करें अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।